नमस्कार। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा यानी पंडित गौरव आचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है। हर इंसान के मन में जब कोई सवाल उठता है तो उस सवाल का जवाब अगर हमें मिल जाए तो मन शांत रहता है, और अगर हमें ना मिले तो मन अशांत रहता है। ये मन शांत और अशांत कई बार तो कुछ एक क्षण भर के लिए होता है, कई बार बहुत लंबे समय तक इसकी शांति और अशांति जो चलती रहती है वो हमें बेचैन और परेशान करती है। तो आज के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जो हम विषय पर बात करेंगे वो विषय है नौकरी या बिजनेस। काम आजीविका के लिए, पेट के लिए, ज़रूरतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। जो काम करते हैं, धनोपार्जन चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, वो एक जीवन में संतुलन बना रहता है। और जहाँ काम नहीं करते हैं या नहीं हो पाता है या हम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में जीवन का संतुलन, परिवार का संतुलन, रिश्तों का संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। कई बार क्या होता है, ग्रह गोचर के अनुसार हमारी जन्म पत्री में योग होते हैं नौकरी से आजीविका के, और हम अपने मन की इच्छाओं के कारण या अपने पारिवारिक या आसपास के लोगों के व्यवहार के कारण या देखो देखी हम बिज़नेस में उतर जाते हैं। कई बार ये स्थिति बहुत विस्फोटक पैदा होती है। हमारे पास जो अक्सर लोग जन्म पत्री दिखाने आते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की ये दुविधा है कि पंडित जी जॉब ठीक रहेगी या बिज़नेस ठीक रहेगा, और अगर बिज़नेस ठीक रहेगा तो वो किस तरह का होगा, क्या काम करें, किस काम में जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि एफ़र्ट हर कोई लगाना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है भी मैं अगर कोई मेहनत करूं, एफ़र्ट्स लगाऊं, या कहीं से पैसे पकड़ के या अपनी जीवन की कमाई में या पेरेंट्स से मिला हुआ धन अगर कहीं लगाऊं तो वो व्यर्थ ना चला जाए। बिज़नेस में ये एक बहुत बड़ा डर हम सब लोगों के सामने अक्सर बना रहता है। तो ये जो एक स्थिति है ये बहुत परेशानी भरी स्थिति है। तो आज हम इस स्थिति से आपको निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको समाधान भी मिलेगा। तो दोस्तों, जन्म पत्री पर आधारित विश्लेषण शुरू करने से पहले अगर आपको आपकी जन्म पत्री के बारे में कुछ ज्ञान हो तो उस ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो जो छठा भाव होता है, जन्म पत्री का जो छठा भाव है वो नौकरी का भाव है। छठे भाव का संबंध यदि लगन से, द्वितीय भाव से और 10th हाउस से, कर्म स्थान से अगर हो तो जीवन में नौकरी करना, जॉब करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। जन्म पत्री में छठे भाव का संबंध यदि प्रथम भाव, लगन भाव से, द्वितीय भाव से और कर्म भाव से हो तो आपको जॉब ही करनी चाहिए। बिजनेस में उतरना समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी साबित हो सकती है। और अगला जो कुंडली में योग होता है वो है छठे भाव का संबंध, यानी छठे भाव का जो कारक है शनि ग्रह, अगर उसके साथ है और छठे भाव का कारक शनि अगर हमारे 10th हाउस के साथ, कर्म भाव के साथ संबंध बनाकर बैठा है तो भी जीवन में नौकरी से धन उपार्जन होगा,
नौकरी से हमारी आजीविका चलेगी, नौकरी से हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। और यदि 10th हाउस कर्म भाव बहुत ज़्यादा बली है तो भी जीवन में बिजनेस और नौकरी में से हमें नौकरी का विकल्प चुनना हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर 10th हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका छठे भाव के साथ कहीं कोई संबंध बनता है तो बिजनेस में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका जो लाभ है वो हमें बहुत कम मिलेगा। अब अगर बात करें हम 10th हाउस की, तो 10th हाउस का जो जन्मपत्री का कर्म भाव है वो नौकरी के लिहाज से देखा जाता है, और जो 7th हाउस है जिसे हम डेली वेजेस का हाउस कहते हैं या पार्टनरशिप का हाउस भी कहते हैं, सप्तम भाव से शादी भी देखी जाती है क्योंकि वो जीवन साथी लाइफ पार्टनर का भी हाउस होता है। अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस में जो बिज़नेस का पार्टनर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बिज़नेस में। और जो हमारा शादी का घर है उसमें हमारा जो जीवन साथी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो दशम भाव से कर्म भाव से हम जॉब को देखते हैं और 7th हाउस से सप्तम भाव से हम जो है वो बिज़नेस को देखते हैं। तो जिस जातक की पत्री का सप्तम भाव स्ट्रॉन्ग हो उसे बिज़नेस में उतरना चाहिए, और जिसका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग हो उसे हमें जॉब में या नौकरी में उतरना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम लगन, सप्तम और 11वां हाउस, प्रथम भाव, 7वां भाव और एकादश भाव की बात करें तो इसका संबंध यदि 10th हाउस के साथ और जन्म पत्री में गुरु और चंद्रमा बली हों, स्ट्रॉन्ग हों, तो भी बिज़नेस जो है वो अच्छा विकल्प रहेगा। बिज़नेस में लाभ ज़्यादा होता है, नौकरी में तरह तरह की उलझनें और तरह तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हमने योगों से, अगर आप अपनी जन्म पत्री खोल कर बैठते हैं और आपको जन्म पत्री के भावों का भी ज्ञान है, किसी अन्य प्रोग्राम में आपको जन्म पत्री में कौन सा भाव कहाँ होता है, जन्म कुंडली से प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कैसे भावों को देखा जाता है, उसका भी हम विचार विमर्श करेंगे। परंतु आज का जो हमारा है वो है जॉब या नौकरी में से क्या हमें अधिक लाभ देगा। इसके लिए जो इस श्रृंखला में हम अगली बात करेंगे वो हम करेंगे जन्म पत्री में एक होता है सर्वाष्टक। जन्म पत्री में सर्वाष्टक वर्ग होता है। उस सर्वाष्टक वर्ग में अगर कर्म स्थान से एकादश भाव ज़्यादा बली हो और एकादश भाव से अगर द्वादश भाव ज़्यादा बली हो, और इसके अलावा अगर जन्म पत्री में द्वादश भाव से लगन भाव, पहला भाव अगर ज़्यादा बली हो, तो जीवन में जो आजीविका है, कमाई का साधन है, वो ताउम्र अच्छा रहेगा। एक चार्ट बना होता है आपकी जन्म पत्री में, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड है चाहे वो हाथ से निर्मित है, तो उसमें एक सर्वाष्टक वर्ग का पेज होता है, उसके ऊपर सर्वाष्टक वर्ग लिखा होता है। तो सर्वाष्टक वर्ग के पेज पर अगर आपका कर्म भाव एकादश भाव से ज़्यादा कर्म भाव से अगर एकादश भाव ज़्यादा बली है और एकादश भाव से द्वादश भाव ज़्यादा बली है और द्वादश भाव से लगन भाव प्रथम भाव अगर ज़्यादा बली है, तो जीवन में कमाई की तरफ से, आजीविका की तरफ से प्रॉब्लम्स, दिक्कत नहीं मिलेंगी आपको। ताउम्र आपकी आजीविका जो है बहुत अच्छी रहेगी। जो मैंने आपको एक योग बता रहा हूँ, ये बहुत ही कमाल का योग है, और अगर हमने 100 जन्म पत्रियों में से इसको ऑब्ज़र्व किया है तो हमें 100/100 फल मिले हैं। जैसे ही हमारे पास कोई जातक आता है जन्म पत्री दिखाने
कोई हमारा महानुभाव हमारे पास कोई आते हैं, तो हम अगर ये सब चीज़ें देखकर उनको बताते हैं तो आगे से जो उनका उत्तर होता है वो सेटिस्फैक्ट्री अगर होता है तो ये हमारे लिए रिसर्च का विषय बनता है। एक पत्री के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे पत्रियों को देखते देखते अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिलते हैं जो हम बता रहे हैं और आगे से हमें अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ये रिसर्च का टॉपिक बन जाता है। तो इसी रिसर्च के बिना पर अगर हमने 100 में से 100 पत्रियाँ देखी होंगी तो ये जो सर्वाष्टक वर्ग का रिज़ल्ट है वो बड़ा ही एक्यूरेट होता है। तो ये जो मैंने आपको भी एक योग बताया है सर्वाष्टक वर्ग में से आप भी पहचान कर सकते हैं, नहीं तो किसी के पास आप जाकर अपनी जन्म पत्री जब दिखाते हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप पूछते हैं तो जिन महानुभावों को जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, जो उनको अगर ये सब चीज़ों का ज्ञान है तो वो आपको फट से उसका उत्तर भी बताते हैं और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी लगा रहता है वो। तो इन सब योगों के अलावा जो एक और योग है वो है अगर द्वितीय भाव का, कर्म भाव का और एकादश भाव का। जैसे मैंने आपको पहले बोला है जो छठा भाव है वो नौकरी के लिए देखा जाता है और सप्तम भाव है वो कारोबार के लिए देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव का, कर्म भाव का और एकादश भाव का अगर संबंध हमारा सप्तम भाव के साथ आ रहा है तो बिजनेस आपके जीवन में अच्छा रहेगा। ये तो बात हुई नौकरी बिजनेस अच्छा रहेगा कि नौकरी अच्छी रहेगी, किससे हमें फ़ायदा मिलेगा, किससे हमें लाभ अधिक मिलेगा, कहीं हमारा बिजनेस में लगाएं तो डूब ना जाएं और कहीं नौकरी में मिलेगी या नहीं, उलझने आएंगी। इसके अलावा एक बड़ा ही जो सामान्य प्रश्न है वो है सरकारी नौकरी। अगर हम किसी को ये बताते हैं भी बिज़नेस से अच्छा आपके लिए नौकरी है और आगे से अगर उनकी शिक्षा अच्छी है तो उनका जो उत्तर है आगे वो सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, है कि नहीं। तो उसमें आपको अपनी जन्म पत्री को देखने से एक सबसे पहले चंद्र और सूर्य की स्थिति देखनी है आपने। अगर चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी है जन्म पत्री में और कारक ग्रह सूर्य और चंद्रमा का छठे भाव के साथ या कर्म भाव के साथ संबंध बन रहा है या सूर्य का लगन भाव और छठे भाव और कर्म भाव के साथ किसी तरह का कोई आपसी योग बन रहा है तो सरकारी नौकरी का जो चांस है या सरकारी नौकरी मिलने की जो स्थिति है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। और लगन के अनुसार जो आजीविका के स्वामी हैं वो 12वां भाव का अगर संबंध पहले भाव से, नवम भाव से, दशम भाव से और पंचम भाव से बन रहा है तो भी आजीविका में सरकारी नौकरी का, सरकारी लाभ का, सरकारी किसी किस्म का जो हमें सरकार की तरफ से कोई टेंडर्स या अन्य किसी मार्ग से हमें लाभ मिलना है तो वो भी लाभ मिलने की स्थिति जो है वो अच्छी बन जाती है। और इसके साथ साथ अगर आपकी, जैसे मैंने बताया सर्वाष्टक वर्ग, अगर सर्वाष्टक वर्ग में जो दशम भाव है अगर उसके अंक 12 भावों में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं तो भी सरकारी नौकरी का लाभ हमें मिलने की स्थिति जो है वो अच्छी रहती है। और उधर हम मेहनत लगाते हैं तो हमारा समय और एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं मैं जो मुझे ध्यान में है, 20 वर्ष आपकी आयु जो है अगर वो 20 से जो 40 वर्ष के बीच जिस ग्रह की ग्रह दशा होती है उस ग्रह का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके जीवन में, आपकी आजीविका से संबंधित, आपकी कमाई से संबंधित। 20वें और 40वें वर्ष में जिस ग्रह की ग्रह दशा है उस ग्रह से संबंधित एक तो नौकरी या बिजनेस, और उस ग्रह दशा के हिसाब से अगर हम बिजनेस करें तो किस तरह का बिजनेस करें ये हमें देखने को मिलता है। और आपकी पत्री में जो लगन भाव है, लगन भाव का संबंध चौथे भाव, नवम भाव, 5वें भाव और कर्म भाव से डिसाइड होता है आप अगर बिजनेस करेंगे तो कौन सा बिजनेस करेंगे।
तो इसी रूपरेखा में अगर आप भी इसी सब सवालों से, इस प्रकार की दुविधा से जूझ रहे हैं, तो आप भी अपनी जन्म पत्री दिखाकर इन सभी समस्याओं का, या ऐसी कोई समस्या है या और भी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप ज्योतिष के माध्यम से इसका समाधान पा सकते हैं। स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं और उन नंबरों के माध्यम से भी आप हमसे मिल सकते हैं। जो हमारा एड्रेस दिया गया है स्क्रीन पर, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.acharyastrologer.com, उसके माध्यम से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में नौकरी, बिज़नेस, नौकरी से संबंधित, सरकारी हो, बिज़नेस से संबंधित किस तरह का बिज़नेस किया जाए, वो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी जन्म पत्री खोलकर घर बैठे ये सब चीज़ों को समझ पाएँ। और अगर इन सब चीज़ों को समझने में दुविधा हो तो हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप हमें इन नंबरों के माध्यम से संपर्क करके मिल सकते हैं। जो हमारे मिलने का समय है वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आप हमें मिल सकते हैं। इसी शुभ के साथ आपके जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो, किसी प्रकार का कष्ट और परेशानियां ना हो, उन्हीं कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिले, इसी प्रयास के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।